सनातन पर सियासी जंग के बीच अब अखंड भारत की चर्चा भी शुरू हो गई है, वो भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद। अखंड भारत का विस्तार कभी अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका तक हुआ करता था, लेकिन अब अखंड भारत कितनी हकीकत है और कितना फसाना? नए वैश्विक परिदृश्य में अखंड भारत की परिकल्पना की भी जा सकती है या सिर्फ ये एक चुनावी शिगुफा भर है? अखंड भारत, वो भारत जिसका विस्तार कभी आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, तिब्बत और मालदीव तक रहा है। ये भारत का वो नक्शा है जो ग्रंथों में दर्ज है, जो नई संसद बिल्डिंग की दीवार पर सजा है। अलग अलग कालखंड में अखंड भारत खंड खंड हो गया, लेकिन अखंड भारत का सपना आज भी जिंदा है। अखंड भारत के सपने की चर्चा फिर शुरू हुई है तो इसके पीछे हैं आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत। संघ प्रमुख ने न सिर्फ अखंड भारत वाली बात दोहराई है, बल्कि समय सीमा भी बता दी है। बताता हूं कि आप अगर उसको करने जाएंगे तो आपके बूढ़े होने के पहले से आपको दिखेगा, क्योंकि अब परिस्थितियां ऐसी करवट ले रही। जो भारत से अलग हुए उनको लगता है कि वो गलती हो गई, हमको फिर से भारत होना चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब मोहन भागवत ने अखंड भारत की बात कही है। मार्च 2023 में भोपाल में, अगस्त 2022 में नागपुर में, अप्रैल 2022 में हरिद्वार में और फरवरी 2021 में भी भागवत अखंड भारत के सपने का जिक्र कर चुके हैं। और सिर्फ भागवत ही अकेले नहीं हैं जो बार बार अखंड भारत की बात कहते हैं। अखंड भारत बनना ही बनना, यही सच्चाई है। बहुत सारी चीजों को भविष्य के गर्त में रखना चाहिए। पाकिस्तान और भारत में बाप बेटे में फर्क है। बाप को बाप कहना कट्टरता है, तो ये बरकरार रहनी चाहिए। साफ है, देश में अखंड भारत का सपना देखने वालों की तादाद बड़ी है, लेकिन सवाल यह है कि भागवत किस भरोसे अखंड भारत की बात कह रहे हैं। भागवत मौजूदा हालात की बात कर रहे हैं। दरअसल मौजूदा दौर में पाकिस्तान कंगाली के मुहाने पर खड़ा है। श्रीलंका भी भीषण आर्थिक कंगाली की चपेट में है। बांग्लादेश में लोग गरीबी से परेशान हैं। नेपाल और भूटान जैसे छोटे देश भारत से मदद की आस लगाए रहते हैं। कभी अखंड भारत का हिस्सा रहे देश तरक्की की रेस में बहुत पीछे छूट गए हैं। वहीं आज दुनिया में भारत सिर्फ एक देश नहीं, महाशक्ति के तौर पर देखा जा रहा है। वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की बढ़ती ताकत इसकी तस्दीक करती है। चाहते हैं अखंड भारत बने, जिससे हमारे देश की इकोनॉमी भी बूस्टअप हो और हम दुनिया में एक महाशक्ति के रूप में उभरें। लेकिन क्या अखंड भारत का सपना इतना आसान है? क्या दुनिया के ऐसे हालात बन गए हैं कि अगले 25 सालों में अखंड भारत का सपना पूरा हो जाएगा? ये सवाल बड़ा है क्योंकि कई पड़ोसी मुल्कों ने कट्टरपंथी विचार मजबूत किए हैं। कहीं फौज की हुकूमत है तो कहीं पूरी सियासत सिर्फ एंटी इंडिया कैंपेन के भरोसे ही चल रही है। इसलिए भागवत के इस बयान को भी अपने देश में राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है। आज भारत में 15-16% मुसलमान इनसे बर्दाश्त नहीं होते। अखंड भारत में 45% होंगे। पूछिए इनसे क्या करेंगे। पहले तो इस भारत को खंड खंड होने से बचाइए। आज के भारत में जो सबसे ज्यादा जरूरत है कि मणिपुर को भारत का हिस्सा माना जाए और वैसा ही उसको व्यवहार किया जाए उसके साथ। ये सच्चाई है कि अखंड भारत का जिक्र आते ही सिर्फ अपने ही देश में नहीं, पड़ोसी मुल्कों में भी तीखे रिएक्शन सुनाई देते हैं। लेकिन सच ये भी है कि अखंड भारत इतिहास के पन्नों का सच है और इस सच को झुठलाया नहीं जा सकता। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे।
इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।